हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ज़ेनॉन शॉप ऐप में जो भी स्टोर सेटिंग्स है उधर जाएंगे और जितने सारे फीचर्स वहाँ पर अवेलेबल है उसको आज एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स डाइव इन और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें मिलता है स्टोर सेटिंग्स में। स्टोर सेटिंग्स में पहले आने के बाद हमें दिखता है डिलीवरी सेटिंग्स एंड जीएसटी। तो चलते हैं और देखते हैं कि डिलीवरी सेटिंग्स और जीएसटी में हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले तो हमको मिल जाता है डिलीवरी चार्ज पर ऑर्डर। डिलीवरी चार्ज पर ऑर्डर मतलब क्या है कि हम कोई ऑर्डर पे कितना डिलीवरी चार्ज लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा यहाँ पे 20 सेट है, तो इसको मैं कर देता हूँ कि मेरा 40 रुपीज़ पर ऑर्डर मैं सेट करना चाहूँगा इसको। मैंने इधर 40 कर दिया इसको। उसके बाद है फ्री डिलीवरी एवब, मतलब कि कोई अगर मेरे से ज़्यादा का परचेज़ करता है तो उसको फ्री डिलीवरी मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे 300 था, मैं इसको 500 कर देता हूँ। जो कभी अब 500 रुपये से ज़्यादा का परचेज़ करेगा उसको फ्री डिलीवरी मिल जाएगा। चलिए फिर अब आता है जीएसटी चार्ज। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स है अगर उस पर मैं कुछ जीएसटी चार्ज लेना चाहता हूँ तो मैं इधर इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। मान लीजिए जो मेरे प्रोडक्ट्स है वो मेरे पे 5% का जीएसटी लगता है, तो मैं इधर 5 लिख दूँगा और ये 5% पे सेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि इतने कम अमाउंट का ऑर्डर प्लेस हो, बिकॉज वो फीजिबल नहीं होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट सेट कर देते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये से नीचे अगर कोई इस ऑर्डर को प्लेस करना चाहेगा तो वो प्लेस नहीं होगा। और अगर आप ऐसा कुछ मिनिमम अमाउंट सेट नहीं करना चाहते हैं तो इसको ब्लैंक कर सकते हैं या फिर ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ओके। तब आगे क्या है कि अलाउ कस्टमर टू सिलेक्ट डिलीवरी टाइमिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं जब कभी भी ऑर्डर प्लेस करेंगे उनके ऑर्डर प्लेस जो डिटेल्स पेज होगा वहाँ पे उनको टाइमिंग सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ऑन रखेंगे या ऑफ। और ये सब चेंजेस करने के बाद अपडेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने ये चेंजेस किए हैं वो अपडेट हो जाएगा हमारे वेबसाइट पे। ठीक है। तब चलते हैं नेक्स्ट कस्टमाइजेशंस में। ओके। तो कस्टमाइजेशन में पहले क्या है, पहले तो है वेबसाइट यूआई के लिए दो ऑप्शंस। पहला है कि यूज ग्रिड व्यू फॉर शोइंग आइटम्स, दूसरा है कलर सिलेक्शन करने के लिए अपने टेक्स्ट एंड ऑल का। तो ये मेरा ऑन है ऑलरेडी, यूज ग्रिड व्यू फॉर शोइंग आइटम्स। तो ये क्या है, तो पहले चलते हैं हमारे वेबसाइट पे और देखते हैं कि ग्रिड व्यू क्या है। ये देखिए, ये जो मेरे आइटम्स हैं ये सब अभी ग्रिड व्यू में शो हो रहे हैं। राइट, 1 2 3 4 ऐसे ये ग्रिड व्यू में शो हो रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग ऑफ कर दें यहाँ से, राइट, और यहाँ पे जाके देखें कि लिस्ट व्यू में ये आएगा अभी। राइट, हमारा जो ग्रिड व्यू था वो चेंज होके लिस्ट व्यू हो जाएगा। देखते हैं कि लिस्ट व्यू कैसे आता है। अब देखिए लिस्ट वाइज आ रहा है, 1 2 3 ऊपर से नीचे तक ऐसे। राइट, तो अगर आप इसको ग्रिड व्यू में रखना चाहते हैं इस स्विच को ऑन कर दीजिए, वरना इसको ऑफ रखिए। अभी है कलर चूज करने के लिए ऑप्शन। तो कलर यहाँ से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। मान लीजिए कि जो मेरे टेक्स्ट हैं मैं कर देता हूँ ये कलर पे सेट, कंफर्म करके अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। राइट, अभी स्टोर पे चलते हैं। राइट, अभी देखते हैं कि जो अपना टेक्स्ट था, देखिए ये जो व्यू ऑल, ऐड, ये सब कलर जो मैंने सेट किया था उस पर चेंज हो चुका है। आप इसी तरह से कैटेगरीज में भी जाएंगे तो ये कलर आता है। देखिए नीचे से जिस पे सिलेक्ट करेंगे ये कलर आएगा। राइट, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो कलर लोडिंग का ऊपर का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। ये ऐड वाला कलर ये भी चेंज हो चुका है। आप इसी तरह से अपने कलर को भी सेट कर सकते हैं। और ये देखिए बैकग्राउंड का भी कलर सेट हो चुका है। ओके, इसके बाद आता है शेयरिंग सेटिंग्स। तो शेयरिंग सेटिंग्स में क्या क्या अवेलेबल है, पहले तो है कैटेगरी शेयरिंग मैसेज, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अगर अपने कस्टमर के साथ एक कैटेगरी शेयर करते हैं
तो उसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो टेक्स्ट जाएगा आप जब शेयर करेंगे उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे देयर, चेक आउट सम ऑसम प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस कैटेगरी, क्लिक टू विजिट आवर शॉप। ये लिंक, ये आपको चेंज नहीं करना। ये टेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये वाला, ये जो टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, ये हे देयर से लेके यहाँ तक, हाई फेलर्स यू कैन नाउ चेक सम ऑसम प्रोडक्ट्स फ्रॉम, राइट। अभी इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया, हाई फेलर्स यू कैन चेक सम ऑसम प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैटेगरी नेम, क्लिक टू विजिट आवर शॉप, कैटेगरी लिंक, फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट अस। ये अपना फ़ोन नंबर और ये फ्रॉम दिल्ली शॉप, ऐसे मैसेज जाएगा, राइट। और वैसे इसी तरह से यहाँ पे एक है आइटम शेयरिंग मैसेज। तो आइटम शेयरिंग मैसेज में क्या होता है कि जब आप कोई आइटम शेयर करते हैं तो इसका मैसेज, ये जो यहाँ पे सेट है वो जाता है आपके कस्टमर के पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हे देयर, तो हम लोग इसको कर देते हैं हाय ऑल, राइट। और अभी इस पे प्रीव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा हाय ऑल, चेक आउट आइटम नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा, सो दैट अपना जो मैसेज है ये चेंज हो जाएगा। देखिए अपडेटेड मैसेजेस सक्सेसफुली, तो ये चेंज हो चुका है। अब कभी भी आप एक आइटम या फिर कैटेगरी शेयर करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट मैसेज है, मैंने जैसे आपको प्रीव्यू में दिखाया था वैसे तरह का जाएगा। जो कैटेगरी नेम था उस जगह पे आप जो भी कैटेगरी शेयर करें उसका नाम आ जाएगा, और शॉप का लिंक है जो लिंक दिखा रहा था तो वो लिंक जाएगा जनरेट होके, और फ़ोन नंबर के पास भी आपका फ़ोन नंबर जाएगा, राइट। और आइटम मैसेज शेयरिंग में भी वही सिस्टम है, आइटम का जो मतलब जो आइटम आप शेयर कर रहे हैं आइटम नेम की जगह पे वो जाएगा, राइट। अब चलते हैं इनवॉइस कस्टमाइजेशन की तरफ। तो इनवॉइस कस्टमाइजेशन में क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो पहले तो हमको मिलता है कि अपना जो प्राइमरी कलर है अपने इनवॉइस का उसको सेट करने के लिए ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इस कलर को और कंफर्म क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपडेट कलर कर देता हूँ, राइट। वैसे ही यहाँ पे हम लोग को मिलता है सेट बिल लोगो, राइट। ये दोनों करने के बाद हम लोग देखेंगे कि बिल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट। सो पहले तो बिल लोगो सेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी ऐसा एक फ़ोटो ले लेता हूँ और इस इमेज को क्रॉप कर देता हूँ। मान लीजिए ये रख देता हूँ, ये कलर में सेट करके एक लोगो टाइप का, एक डेमो के लिए आपके लिए ये सेट कर रहा हूँ, मान लीजिए। ओके, सो अब हम लोग ने इसको सेट कर लिया लोगो को, और अपना जो प्राइमरी कलर था उसको भी अपडेट कर दिए। सो अब ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं और डिटेल से पेज पे जाके एक जनरेट बिल करते हैं। सो यस जनरेट, हमें जनरेट बिल के ऑप्शन से ही ये ऑप्शन मिलता है अपने बिल को जनरेट करने के लिए। सो अभी देखते हैं कि क्या है, बिल अपना रेडी हो चुका है। तो सो व्यू बिल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कैसा जो रिफ्लेक्शन है वो आ रहा है। देखिए अपना जो प्राइमरी कलर था हम लोग ने जो सेट किया था वो आ गया। देखिए ये वाला कलर जो ऊपर है, और ये आइटम्स और जो लिखा हुआ है क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट और डिस्काउंट अमाउंट, नेट अमाउंट वगैरह वगैरह, ये सब जो कलर हम लोग ने जो सेट किया था वो आ चुका है। बाकी जो लोगो मैंने सेट किया था कलर को चूज़ करके वो भी यहाँ पे आ गया है। ओके, सो फिर से चलते हैं हमारे अकाउंट सेटिंग, चलते हैं कस्टमाइजेशंस में। ओके, लास्ट में इनवॉइस कस्टमाइजेशन के बाद है स्विचेस। तो स्विचेस यहाँ पर है 5। उसमें से पहला स्विच है अपना व्हाट्सअप शेयरिंग को डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म रखने के लिए, शेयरिंग प्लेटफॉर्म और डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप रखने के लिए ये एक स्विच है, जिसको आप अगर ऑन करेंगे तो आप कभी भी आगे जब मतलब कोई भी लाइक आइटम या फिर कैटेगरी शेयर करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो ऑटोमेटिकली अपना डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप पे ही जाएगा। सो चलिए इसको शेयर करते हैं इस कैटेगरी को। देखिए व्हाट्सएप खुल गया, राइट। ओके, अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी है, प्रोडक्ट्स को भी क्लिक करेंगे तो देखिए व्हाट्सएप खुल जा रहा है। सो हम लोग इस कस्टमाइजेशन फीचर के थ्रू अपने व्हाट्सएप को डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग सेट कर सकते हैं, राइट। इसको ऑफ करने पे जब कभी भी फिर कंटेंट शेयर करेंगे तो हमारे पास
होल लिस्ट ऑफ ऑप्शंस रहेंगे कि कहाँ पे हमें शेयर करना है। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है, इसको ऑन रखना है या ऑफ। अगर बेसिकली आपको व्हाट्सएप पे ही शेयर करना है तो इसको ऑन रखिए, अदरवाइज इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप अगर मतलब वेरियस जगह पे इसको शेयर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये ऑन नहीं करना चाहिए, राइट। इसके बाद है व्हाट्सएप सपोर्ट आइकन ऑन होम। आपने जो नंबर दिया है वो आपका सपोर्ट नंबर है, राइट। जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वो एज ए व्हाट्सएप आइकन शो करेगा। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपके वेबसाइट पे होम पेज पे ये दिखाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा एक एज ए व्हाट्सएप बटन। देखिए ये जो व्हाट्सएप का आइकन आ रहा है नीचे, ये शो करता है, राइट, जब हम लोग उसको ऑन रखते हैं। ओके, तो व्हाट्सएप सपोर्ट आइकन से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स उस आइकॉन को देखें तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं कि आप डिस्टर्ब्ड हो ये सब चीज़ों से तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो जो अपना थर्ड स्विच है वो है पिकअप का ऑप्शन, राइट, एनेबल पिकअप फ्रॉम स्टोर ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए जब कोई मतलब आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, अगर उसको चाहिए कि वो ऑर्डर प्लेस कर दे, लाइक बुकिंग कर दे, और फिर जाके आपके स्टोर से उसको उठा ले, राइट, पेमेंट भी कर दिया उसने, ऑर्डर प्लेस भी कर दिया, बट वो डिलीवरी होम पे नहीं चाहता है, वो पिकअप करना चाहता है आपके ही स्टोर से, बट एट ए लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब थोड़े देर के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये ऑप्शन देना चाहते हैं अपने कस्टमर को तो इसको आप ऑन रख सकते हैं, राइट। और ये ऑप्शन ऑन करने के बाद जब कभी भी आपके कस्टमर ऑर्डर पेज पे जाएंगे ऑर्डर सेक्शन में तो उनको ये ऑप्शन दिखाएगा। उसके बाद है अलाउ ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स। सो अलाउ ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स में क्या है ऑप्शन आ जाता है। तो पहली बात तो कि अलाउ ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स करने का मतलब ये है कि अगर आपका एक ऐसा स्टोर है जो बस प्रीपेड ऑर्डर्स ही एक्सेप्ट करता है, मतलब पेमेंट के बाद ही आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। मान लीजिए कि आपका कस्टमर ने आपको पे कर दिया, तभी जाके आप उसका ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे और डिलीवर करेंगे, जो भी। तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। और जब कभी भी आपके कस्टमर एक ऑर्डर करने जाएंगे, देखिए हम एक ट्राई कर लेते हैं ऑर्डर करके। 1 सेकेंड, लेट इट लोड। यहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड कर देंगे। मान लीजिए 500 ग्राम का ये जो वेरिएंट है, मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। फिर माई कार्ट पे चलते हैं और प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमको तो बस ये डेमो के लिए देखना है। ओके, सो ये जो एड्रेस पूछ रहा है इसको भरने के बाद देखिए यहाँ पे जो पेमेंट ऑप्शंस था यहाँ पे रेजर पे दिखा रहा है, राइट। तो रेजर पे बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू से आपके कस्टमर्स पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, राइट। तो वो ऑप्शन ऑन करने पे ही हमको ये रेजर पे का ऑप्शन दिखाएगा। अगर उसे हम ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे रेजर पे अपना पिकअप फ्रॉम स्टोर और उसके साथ COD का भी ऑप्शन दिखाएगा। एक बार उसको ऑफ करके देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हम लोग को वहाँ पे फिर से दिखाई देते हैं, राइट। इसको ऑफ कर लेते हैं। ओके, फिर से प्रीव्यू पे चलते हैं, माई कार्ट पे चलते हैं, प्रोसीड पे चलते हैं, और देखिए ये पेमेंट ऑप्शंस में अब हमको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहले तो COD है, फिर रेजर पे है, और उसके बाद पिकअप लेटर, जो हम लोग ने बात कर लिया है ऑलरेडी, जो पिकअप फ्रॉम स्टोर वाला ऑप्शन था जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया, राइट। तो फिर से चलते हैं बैक टू स्विचेस में क्या क्या अवेलेबल थे। लास्ट में है ऑटो एक्सेप्ट ऑर्डर्स। मान लीजिए आप सारे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कि आप नहीं चाहते कि कोई भी ऑर्डर है मतलब आप छोड़ना चाहे, सो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और इसके मदद से जो कोई भी ऑर्डर आपके पास आएगा वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड हो जाएगा और आपके कस्टमर्स को शो करेगा कि एक्सेप्ट हो गया है आपका ये ऑर्डर, राइट। ओके, देन ये कस्टमाइजेशन का अपना जो भी सारा फीचर्स था ये कंप्लीट हो गया। चलिए